बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिलना, कोहे तौर पर हम कलामी फ़िरौन के महल में वापसी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के ज़ेरे साई मदीना में 10 साल गुजारे। ये साल नहायत कीमती थे, जिनमें हज़रत मूसा की शख्सियत, किरदार, सब्र, फ़हाम और रूहानी बसीरत परवार चढ़ी। इन 10 बरसों में आपने ना सिर्फ अज़वाजी व खानगी जिम्मेदारी निभाई, बल्कि खुद को अल्लाह के हुक्म के लिए भी तैयार किया। जब ये मुद्दत मुकम्मल हुई तो हज़रत मूसा ने अपनी बीवी और अहले खाना के साथ मिस्र की तरफ रवानगी अख्तियार की। ये सफ़र एक अहम मशक़ की इब्तिदा थी, जिसका खात्मा ना सिर्फ फ़िरौन के ज़वाल पर हुआ, बल्कि बनी इसराइल की नजात का ज़रिया भी बना था। सफ़र के दौरान एक सर्द रात को जब हज़रत मूसा अपने अहल खाना के साथ कोहे सीना के करीब पहुंचे, तो अचानक आपने एक तरफ आग का मंजर देखा। आपने अपने अहले खाना से कहा, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं तुम्हारे लिए वहां से कोई चिंगारी लाऊं या वहां किसी से रास्ते की खबर पाऊं। ये आग दरअसल एक रूहानी जलवा थी, जो कि कोहे तूर पर एक दरख्त से रोशन हो रही थी। जब हज़रत मूसा इस आग के करीब पहुंचे तो एक अजीम आवाज़ सुनाई दी। तर्जुमा, ए मूसा, ये आवाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से थी, जो हज़रत मूसा को अपने नबी की तरफ मुंतखब फरमा रहा था। इस खिताब में अल्लाह ने फरमाया, बेशक मैं तेरा ही रब हूँ, बस अपने जूते उतार दे, तो मुकद्दस वादी तवी में है। ये पहला हुक्म अल्लाह की अज़मत और मुकाम की याद दहानी था। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाया और फरमाया, मैंने तुझे चुन लिया है, बस जो वही की जा रही है इसे गौर से सुन। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायत दी कि वो तौहीद का पैगाम लेकर फ़िरौन के दरबार में जाए और इसके सामने हक़ का कलमा बयान करे। इस अजीम मिशन के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को 2 बड़े मोअज़्ज़ात अता फरमाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया, ये मेरी लाठी है। अल्लाह ने हुक्म दिया। जब हज़रत मूसा ने लाठी को ज़मीन पर फेंका तो वो एक ज़बरदस्त आरास्ता बन गई जो हिल रहा था। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपना हाथ बगल में डाले, और जब आपने निकाला तब वो बगैर किसी बीमारी के चमकता हुआ सफ़ेद था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की ताकि इनका सीना खुल जाए, इनकी ज़ुबान की रुकावट दूर हो और इनके भाई हज़रत हारून को इनका मावन बना दिया जाए। अल्लाह ताला ने इनकी तमाम दुआएं कबूल की और हज़रत हारून को भी नबूवत से नवाजा, ताकि दोनों भाई मिलकर फ़िरौन को अल्लाह का पैगाम पहुँचाएं। अब हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम दोनों अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फ़िरौन के दरबार की तरफ रवाना हुए। ये सफ़र अब महज मिस्र की तरफ वापसी नहीं, बल्कि ये दावत हक़ और मुकाबला बातिल का नुक्ता आगाज़ था। अल्लाह ने इन्हें फरमाया, फ़िरौन के पास जाओ, बेशक वो सरकश हो चुका है, बस नरमी से बात करो, शायद कि वो नसीहत पकड़े या डर जाए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से नबूवत अता हुई तो उन्हें हुक्म मिला कि वो फ़िरौन के पास जाएं, तो अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को साथ लेकर रवाना हुए। अल्लाह ताला ने इन दोनों को खास हिदायत दी, तुम दोनों फ़िरौन के पास जाओ, वो यकीनन सरकशी कर चुका है, फिर तुम दोनों इससे नरमी से बात करना, शायद वो नसीहत कबूल करे या डर जाए। हज़रत मूसा और हज़रत हारून ने दरबार में दाखिल होने के लिए अल्लाह का नाम लेकर हौसला एतमाद के साथ कदम रखा। अगरचे फ़िरौन की हुकूमत इंतहाई जाबर थी, लेकिन अल्लाह का हुक्म इनका सहारा था। जब वो दोनों फ़िरौन के सामने पहुंचे तो उन्होंने नहायत हिकमत और नरमी के साथ इससे कहा। फ़िरौन ने इनकी बात को सुनकर मजाक उड़ाया और पूछा, ए मूसा, तुम दोनों का रब कौन है? हज़रत मूसा ने जवाब दिया, यानी हमारा रब वो है जिसने हर चीज़ को इसकी तख्लीक बख्शी और फिर राह दिखाई। फ़िरौन इस दावत से सख्त परेशान हुआ, क्यों ना कि वो खुद को रब्बुल आला कहलवाता है। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 2 अजीम मोअज़्ज़ात अता किए। हज़रत मूसा ने अपनी लाठी ज़मीन पर डाली तो वो एक ज़बरदस्त आरास्ता बन गई जो हरकत कर रहा था। दरबार के तमाम दरबारी खौफज़दा हो गए। हज़रत मूसा ने अपने हाथ बगल से निकाले तो वो बगैर किसी बीमारी के चमकता, सफ़ेद और रोशन था। ये दोनों निशानियाँ अल्लाह ताला की तरफ से थी, लेकिन फ़िरौन ने इन्हें जादू कहकर रद्द कर दिया। इसने अपने दरबारी जादूगरों को बुलाया ताकि मूसा के मोअज़्ज़ात का मुकाबला करे। फ़िरौन ने अपनी हुकूमत के बड़े बड़े जादूगरों को इकट्ठा किया और हज़रत मूसा से मुकाबला किया। जादूगर ने रस्सियाँ और लाठियाँ फेंकी तो बज़ाहिर सांप बन गए, लेकिन जब हज़रत मूसा ने अपना आसा डाला तो इनके तमाम मसनूई सांपों को निकल गया। ये मंजर देख कर
जादूगर सजदे में गिर पड़े और कहने लगे, हम हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए। ये इब्तदाई दावत का बहुत बड़ा असर था। इन जादूगरों के ईमान लाने ने फ़िरौन की हुकूमत को हिला कर रख दिया, मगर फ़िरौन ने इन जादूगरों को सख्त सज़ा देने की धमकी दी। हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में अल्लाह का नाम लेकर नरमी हिकमत के साथ दाखिल हुए। इन्होंने फ़िरौन को तौहीद की दावत दी और बनी इसराइल को आज़ाद करने का मुतालबा किया। फ़िरौन ने इनकार करते हुए इनके मौज़ात को जादूगर करार दिया। जादूगर के ईमान लाने से दावत का पहला बड़ा असर ज़ाहिर हुआ और फ़िरौन की ज़िद और तकब्बुर मज़ीद वज़ा हो गए। मोहतरम नाज़रीन, ये था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का दूसरा हिस्सा, दूसरी किस्त जो हमने आपके साथ बयान की। अब हम नए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नया हिस्सा, नया पार्ट 3 लेकर आएंगे अगली वीडियो में। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मुझे सपोर्ट लाजमी किया करें। अब दे मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए इस्लामी टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।